नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा आज की क्लास। बहुत ही जबरदस्त इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास है बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी बच्चे मिशन वर्दी बैच के साथ जुड़े हुए हैं जल्दी से कमेंट करिए कि यस सर जुड़ चुके हैं आपके साथ। बेटा इस बार क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो बेटा लेना ही है, ठीक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी के रिलेटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये बैच जो है बेटा ये महत्वपूर्ण बैच है, आपके लिए इंपोर्टेंट बैच रहने वाला है, ठीक है। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी के सभी और शेयर कर दीजिए बेटा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, ठीक है। चलिए वीडियो को कर लीजिए बेटा सेव। तो बेटा स्पेशल बैच है, जिस बैच के लिए बच्चे क्या है बेटा 3-3 हजार से लेकर के 10-10 हजार तक फीस दे देते हैं मैथ की, और समझ में नहीं आता कोई भी, मतलब उनको वीडियो नहीं मिल पाती है, ठीक है। ऐप पर भी देखते हैं तो मजा नहीं आता है, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी के बाद क्या है बैच खत्म हो जाता है, मतलब एक्सपायर हो जाता है, डेट निकल जाती है उसकी। और जितने भी आप कोर्स खरीदते हो वो सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी के ही साथ आते हैं। तो सभी बच्चों को इस मुसीबत को ध्यान में रखते हुए बेटा परिवार एकेडमी पर एक बैच आ रहा है, विशाल बैच, स्पेशल मैथ का बैच है बेटा, ये स्पेशल है। और इस बैच की ये खासियत है कि बेटा ये बैच लंबा चलने वाला है आपका, और 2 अक्टूबर से इसकी क्लास मिलेगी बेटा मॉर्निंग में 7 बजे, ठीक है, सुबह 7 बजे। जिस बैच को आप पेड करके खरीदते हो ना कि उसकी टक्कर का बैच है बेटा ये, ठीक है। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपके किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो, इससे पढ़िएगा बेटा, आपका सिलेक्शन निश्चित होने वाला है, ठीक है। एक अपकमिंग में है बेटा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर कोई भी आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी क्लासेस यूट्यूब पर सारी फ्री होती है, पेड क्लास नहीं आती है बेटा, ठीक है। चलिए बैच भी आपको खरीदवाऊंगा बेटा, आएगा एक समय जो आपको मैं कहूंगा कि रिकॉर्डेड बैच खरीदी बेटा, स्पेशल बैच रहेगा वो भी, और संपूर्ण बैच रहेगा, आएगा एक टाइम। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके सामने वो आए, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे लाना चाहिए बेटा रिकॉर्डेड बैच अपना, और वो मैं उसको भी जल्द लेकर के आऊंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से जुड़ना ना भूले बेटा परिवार एकेडमी के साथ। ये हमारे एक बैच है अपकमिंग में आ रहा है बेटा। और स्पेशल संडे की यदि मैं बात करूं आपसे, स्पेशल संडे हर रविवार को इसकी क्लास मिलती है, ठीक है बेटा। रविवार के दिन इसकी क्लास मिल जाती है आपको मॉर्निंग में। ये 17 सितंबर 2023 यानी कि 23 ही चल रहा है, 24 तक ये बैच चलने वाला। हर संडे इसकी क्लास मिलेगी, एक क्लास हर संडे, ठीक है, रविवार के दिन 10 बजे। स्पेशल है बेटा ये भी आपका जो पेड आप कोर्स खरीदते हो ना हिंदी का, मतलब 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 3000 रुपए दे करके पेड कोर्स खरीदते हो, और 3-3 महीने वैलिडिटी या 4 महीने 6 महीने वैलिडिटी होती है कोर्स की। जिस कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने होती है वो आप पढ़ भी नहीं पाते हो, वैलिडिटी चली जाती है, आपका एग्जाम होता ही नहीं, ठीक है। और क्या है, कोर्स की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है ऐप पर। पेड कोर्स आप बार बार आपको खरीदना पड़ता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल 100% लेकर के आ रहा हूँ यूट्यूब पर। हर क्लास रविवार को मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर मतलब धैर्य बनाए रखिए बेटा, ठीक है, धैर्य बनाए रखना है आपको। देखिए मिशन वर्दी बैच से भी काफी सारी क्लासेस आ चुकी है। मैंने जितनी क्लासेस का आपसे वादा किया था, अगर घंटे की बात करूं तो मैं लगभग उसके ही लगभग मैं पहुंच जाऊंगा बेटा, ठीक है। लेकिन आपको मैं सारा करा दूंगा, प्रैक्टिस भी लेकर के आता रहूंगा, ठीक है। तो यह है जो बैच है बेटा, इस महीने में समाप्त कर दूंगा इस बैच को। आपने सारी क्लासेस इसकी 1 बाय 1 पढ़ी होंगी तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा, और कमेंट में जरूर बताना बेटा ये बैच जो है कितना आपके लिए महत्वपूर्ण रहा, ठीक है। इसकी काफी सारी क्लासेस मैंने करा दी है, काफी सारे मैंने इसके टॉपिक भी बेटा ऐसे है जो टॉपिक मैंने इसकी करा दी है, वो बहुत ही इंपोर्टेंट है। आप चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एसआई की, किसी भी स्टेट की कर रहे हो, कांस्टेबल की आप कर रहे हो बेटा, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, और आप ग्रुप डी के कितने भी एग्जाम दोगे सब यहाँ से कर लो। एसएससी का बेटा ये आपका एमटीएस जो सीएचएसएल वाला पार्ट होता है ना, उसका जो टायर फर्स्ट होता है उसको क्या कर लेता है, ये कवर कर लेता है इस ये वाला बैच जो है हमारा। तो आप पढ़िए बेटा यहाँ से, बिल्कुल निश्चित आपको सफलता मिलने वाली है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस बेटा आपके हाथ में है और पढ़ाना हमारे हाथ में, समझना आपको पड़ेगा बेटा, ठीक है। बार बार क्लासेस देखिए बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर सारी क्लासेस मेरी फ्री आती है, ठीक है। तो चलिए बेटा यदि मैं बात करूं अनुपात समानुपात से, तो आज जो है क्लास नंबर है बेटा 3rd, ठीक है। कौन सी क्लास है बेटा, क्लास नंबर 3rd है। 2 क्लासेस हमने इसकी कवर कर ली है, और आज हम बात करने वाले हैं क्लास नंबर 3rd के बारे में, ठीक है बेटा। चलिए तो आज का जो पहला सवाल है बेटा, बनाने का प्रयास करिए। इससे देखो काफी सारे मतलब आपको मतलब ये है बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप डेली मेरी क्लासेस देखते हो, डेली आप पढ़ते हो, कोई ना कोई क्लास आपको मिल ही जाएगी यूट्यूब पर, आप डेली पढ़ते हो तो आपको अच्छा लगेगा,
ठीक है, डेली पढ़िए बेटा, लगन के साथ पढ़िए, डेली पढ़िए, यही मेरा प्रयास आपके साथ हमेशा बना रहेगा प्यार। ठीक है, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है और देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और आज हम इन क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं बोर्ड पर ही बनाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर है बेटा 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, 3a प्लस के 5y, 3a प्लस के 5y रेशियो में दिया गया है बेटा, यहाँ पर अनुपात है। मैंने ये कहा है, इस टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया है बेटा, और मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ 1 by 1 ऐसे करा रहा हूँ, बेसिक करा रहा हूँ ना, बेसिक मैंने कहा बेसिक से करेंगे, धीरे धीरे सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे बेटा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, अंदर वाले पदों की गुणा ऐसे करनी है और इस वाले पद की गुणा ऐसे करनी है। एक की गुणा करोगे तो वैल्यू यही आ जाएगी 3a प्लस के 5b, अनुपात की जगह बेटा बराबर लगा लो, ये जो बराबर होता है यही समानुपात होता है। 5 से इसकी गुणा करोगे, 5 या 15a माइनस के 5 पंजे बेटा यहाँ पर 25b हो जाएगा, राइट। 25b इधर लेके आओ, इसको b को बेटा इधर लेके आओगे तो 25 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 30b हो जाएगा। वो 3 इधर जाएगा तो बेटा ये 12a हो जाएगा। और किससे काटोगे आप, 6 से, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 बेटा, 5b बराबर में 2a, a बटे b बराबर में, यहाँ पर 5 अपने ही स्थान पर रहेगा, बटे में 2 आ जाएगा, और a अनुपात b, इसको क्या कहोगे बेटा, a अनुपात b बराबर यहाँ से निकल के आएगा आपका 5 अनुपात 2। क्लियर है इतनी बात यानी, और यही क्या है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो चलिए, आज का पहला सवाल कैसा लगा है बेटा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, क्या आपको समझ में आया या नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, क्वेश्चन उधर है बेटा, स्लाइड क्वेश्चन की उधर है, और सॉल्यूशन इधर करा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट पड़े रहेंगे, आप क्लास भी नहीं देखोगे तो आपको बेटा समझ में आ जाएगा सारी चीज। ठीक है, सॉल्यूशन तो मैं साइड कराता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बना है बेटा 5 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 32। चलिए बनाइए बेटा, सारे क्वेश्चन मैं ही कराता हूं, मैं आपसे नहीं करवाता हूं, ताकि बस कमेंट में यही जवाब चाहता हूं बेटा कि आप क्या है कमेंट में जवाब देते रहा करो कि इसका आंसर ये है, क्योंकि आप भी प्रयास किया करो बनाने का। ठीक है, सारे क्वेश्चन है बेटा। अब देखो ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, पी क्यू वाला, पी अनुपात क्यू, और बराबर में है या अनुपात ही है, पहले मुझे बताओ, अनुपात ही है, आर अनुपात एस बराबर में है बेटा, यू टी है, टी यू है, टी अनुपात यू बराबर में 2 अनुपात है बेटा 3। ये इस प्रकार से, यही तो है क्वेश्चन। अब आपसे यहाँ पर देखिए, नीचे वाला नीचे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे अनुपात पूछ लिया है, तो अब आप एक काम करो, मैंने क्या कहा, हमेशा ये P अपॉन Q के ही रूप में रहेगा, ये R अपॉन S के ही रूप में रहेगा, ये T अपॉन U के ही रूप में रहेगा, और ये 2/3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है बेटा 32। कौन सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखो और इसको समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, यहाँ से देखो, क्वेश्चन नंबर है 32। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई, तो इसको हम के रूप में रखेंगे, किसके रूप में रखेंगे बेटा, के रूप में रखेंगे। चलिए सीधा सीधा बात है कि भाई P का मान भी 2 रख सकता हूँ, R का मान भी 2 रख सकता हूँ, T का मान, और यहाँ से इनका मान भी मैं 2 ही रख सकता हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, MP प्लस के आपको मान पूछा है NR का, और प्लस में T और मतलब O और T का मान है। ठीक है, चलिए नीचे है MQ है बेटा, और प्लस में यहाँ पर MQ के बाद NS है, NS, और फिर इसके बाद O के बाद बेटा T के बाद यहाँ पर R U दिया गया है, क्या दिया गया है, U दिया गया है। यहाँ से इसका मान पूछा, तो एक बात आप मुझे बताओ, चलिए कमेंट करके मुझे इतनी बात बताओ, क्या आपको मान दिख रहा है, क्लियर है या नहीं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है बेटा, सारी चीजें क्लियर है। क्लियर क्या है, पहले बात समझो, यहाँ पर देखिए, चलिए मैं ही समझा देता हूँ। ये 2/3 है, P का मान भी बेटा मैं M2 यहाँ पे रख सकता हूँ, N2 रख सकता हूँ, प्लस के O2 रख सकता हूँ, और यहाँ पर M3 रख सकता हूँ, N3 रख सकता हूँ, O3 रख सकता हूँ। तो नीचे M प्लस के N और प्लस के O बटे M प्लस के N प्लस के O, ये वाली चीज बेटा बाहर आ जाएगी, क्योंकि 2 और 3 बचेगा, ये वाली इससे डिवाइड हो जाएगा,
तो बचेगा बेटा 2/3। अनुपात ही क्या है, यही तो है। डायरेक्ट रख दीजिए, आप ऐसे बनाने का प्रयास कीजिए, मतलब क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करोगे आप तो हो सकता है कि आप बना सकते, मतलब संभावना हो जाएगी बेटा ये। ठीक है, क्या हो जाएगी, एक ऐसी संभावना हो जाएगी जिसको आप बना सकते हो कि भाई क्या अनुपात आ सकता है, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो राइट उत्तर आपका देखने को मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, डेली पढ़िए ना आप, तभी तो कुछ बना पाओगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दो बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है बेटा 33, बनाइए। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 को बनाने का प्रयास करो बेटा। क्वेश्चन नंबर है बेटा 33। चलिए, यहां पर देखो, अब क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो गए, यानी कि स्टेप कर दिया गया है बेटा चेंज। चेंज क्या कर दिया है, अभी तक जितने भी मतलब अनुपात से निकाले गए अनुपात है वो मैंने आपको सिखा दी। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, आपसे पूछ लिया कि ए और डी का मान क्या होगा, अनुपात बाहर से आपने सीख लिया है बेटा, अच्छी बात। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ थोड़ा सा चेंज ऐसा है, जैसे कि मैं एक पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ बेटा। एक बात समझो, एग्जाम्पल थोड़ा सा समझने का प्रयास ये करो। यदि कोई नंबर आपको दे दिया गया, जैसे 1/2 समा अनुपात यहाँ पर बेटा 3 और अनुपात 4, ये अनुपात है, और इनमें से कोई भी एक मिस दे देगा, मतलब छिपा हुआ रहेगा वो नंबर, आपसे पूछेगा भाई ए का मान बताओ, तो आप कैसे निकालोगे। इसका मतलब मैंने अभी सारे क्वेश्चन में बताता चला आ रहा हूं, अंदर वालों की गुणा और बाहर वालों की गुणा क्यों है, कारण समझो। जैसे कि यहाँ पर एक अपने स्थान पे, अनुपात का मतलब होता है बेटा बटे, और बटे में जाएगा 2 नीचे। समानुपात बेटा यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ जाएगा, और 3 अपने स्थान पे ए जाएगा नीचे। यहाँ पर बेटा कैची की गुणा करनी है आपको इस प्रकार से, तो कैची की गुणा करोगे, 2 की गुणा बेटा 3 से करनी है और 1 की गुणा आपको ए से करनी है, तो 3 दूनी 6। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर कहने वाला हूँ कि भैया इसका जो मान आएगा ए का वो 6 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और समझने का प्रयास करें। यदि मैं आपसे कहूं बेटा कोई मान, और यदि मैं आपको मान दे दूं, जैसे कि मान लो 2 यहाँ पर दे देता हूँ और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देता हूँ, और यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा मैं, जैसे 3 मैंने यहाँ पर दे दिया और 5 दे दिया, तो इसका मतलब भी तो यह अंदर वालों की गणा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है भैया 3, और 3 5 दूनी बेटा 10 हो जाएगा, तो एक्स, इसको एक्स मान लो या कुछ भी मान लो, तो क्वेश्चन मार्क के चिन्ह बराबर में 10 बेटा कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो है, ये आसान है बेटा। ठीक है, चलिए, आसान है, समझ में आ गई है इतनी बात यानी। तो ये गुणा कैसे करते हैं, अंदर वाले पदों को मैं डायरेक्ट कैसे लिख देता हूं उसको भी समझा दिया है मैंने। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा है आपका, तीसरा क्वेश्चन है आज का, मतलब क्वेश्चन नंबर 33 है। यहाँ पर है बेटा 6 क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है बेटा, और यहाँ पर नंबर दिया गया आपको 5 और 35, 5 और क्या दिया गया है बेटा 35। तो मध्य पद यानी कि अंदर वाले पदों की गुणा करनी है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स बराबर में 35 इंटू 6, 5 सत्ते बेटा 35, और एक्स की जो वैल्यू आएगी 6 गुणा में 7। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 सत्ते बेटा कितने हो जाता है, 42 हो जाता है। 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, 6 सत्ते 42, ऑप्शन नंबर जो मिलेगा बेटा आपका वो हो जाएगा सी। सी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, कर लोगे। चलिए, प्रैक्टिस मैं कराता हूँ ना बेटा, मैं ही कराऊंगा ना क्वेश्चन को। देखिए, अभी आपने ये बनाया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे 1 बाय 1, मैं ही तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, काम है मेरा बेटा। चलिए चलिए, तो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 34। आज की क्लास तो बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे बनाएंगे, जैसे दिया गया है 0.75 अनुपात में बेटा यहाँ पर नंबर दिया गया है x, समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है, 5/8 दिया गया। अभी मैंने आपसे कहा कि अंदर पद वालों की गुणा करनी है और बाह्य पद वालों की ऐसे गुणा करनी है, तो 0.75 की गुणा बेटा 8 से करनी है आपको, बराबर में x की गुणा 5 से करनी है। अब आप एक काम करो, पॉइंट यहाँ पर हटाओ और बेटा बटे में 2 जीरो, 25 दिया बेटा 75 होते हैं, और 25 चौका 100, 4 से डिवाइड कर दो, 4 दुनिया। यहाँ पर क्या बना, 3 गुणा में 2 बराबर x गुणा में 5, 3 धुनी 6,
x की वैल्यू 6 बटे कितनी हो जाएगी बेटा 5। ठीक है, x का जो मान आएगा। अब आप एक काम करो, 5 से 6 को भाग देनी, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे मतलब 1 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 का ना 5, यहाँ पर 1 बच गया, तो पॉइंट लगाओगे बेटा, यहाँ पर 0 बढ़ा लोगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर आएगा बेटा 1.2। ऐसे आप भाग करोगे और ऐसे ही आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे। ठीक है, ये होता है बेटा तरीका। समझ में आ गई? कहोगे कि आप सर भाग दे दी, समझ में तो आया नहीं। अरे भाग आप दे देते हो, मुझे पता है, सब समझदार हो बेटा आप। चलिए, ये हमारा क्या बना है, राइट उत्तर बन गया है। तो यहां से जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई है बात या नहीं आई? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 को बनाइए। अब आप जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 35 को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, घबराइएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 बनाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर है बेटा 35। कैसे करोगे? सेम क्वेश्चन, प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करानी है मुझे। यहाँ पर क्या है, आपकी प्रैक्टिस भी तो जरूरी है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे बात बनेगी? क्वेश्चन पे कैसे जाएंगे? जब क्वेश्चन हम बनाएंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे इसमें आने वाली क्लासेस में, कैसे कवर करोगे, कैसे कैलकुलेशन को करोगे? अंदर वाले पदों की गुणा, बाहर वाले पदों की गुणा, क्या हो जाएगा, x गुणा में बेटा 18 बराबर में 12 गुणा में बेटा 48 हो जाएगा। ठीक है, देखो 6 18 और 6 दूनी 12, 3 से डिवाइड करो, 3 का ना 3, 3 छंग 18, x बराबर में 2 गुणा में बेटा 16 हो जाएगा, और x बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 32 हो जाएगा। क्या बना नहीं सकते हो आप? बताओ मुझे, क्या आप ऐसे क्वेश्चन को बना नहीं सकते? अच्छा, नंबर चेंज कर दिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कितना है, 12 18 बेटा कितना है, 12 18 बताओ मुझे कितना? कोई बात नहीं, घबराइएगा मत। यदि अगर क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से, 12 समानुपात बेटा यहाँ पर 18 है, और यहाँ पर है 48, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंदर पद वालों की गुणा और बेटा बाह्य पद वालों की गुणा, क्या आप नहीं बना सकते? बना सकते हो। x की गुणा बेटा 48 से करनी है, 12 की गुणा बेटा 18 से करनी है। ठीक है, 12 चौक 48, ये 4 हो जाएगा बेटा, 2 से इसको डिवाइड करोगे, ये बेटा 9 हो जाएगा। ठीक है, 12 चौक 48 होता है बेटा। ठीक है, 12 चौक 48, 4 आ गया, बाह्य पद वाले की गुणा, अंदर पद वाले की गुणा। ठीक है बेटा, 12 12 का ना 12, 12 चौक 48, 4 हो गया बेटा। ये नंबर नहीं कटेगा, 18 डिवाइड नहीं होगा। अब आप एक काम करो, x आ गया है, x का मान 9 बटे 2, 2 से बेटा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 4:5 बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर था अब आपका 35 था ना। चलिए, हो गया। कितने बच्चों का जो है राइट आंसर ये बना है आपका? 12 है। चलिए बेटा, ठीक है, हो गया। तो आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 36। स्क्रीन शॉट लेते रहो। कोई भी नंबर है, अब आप सभी को ऐसे बनाओगे नहीं बनाओगे, कोई भी नंबर आ सकता है। चलिए, और दे दो। चलिए, और क्वेश्चन लिखिए बेटा, आपके सामने तो आया तो है। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 36। इसके साथ साथ और भी प्रैक्टिस करा दूंगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन होते। 336 ऐसे क्वेश्चन क्या है मैथ में है, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो आप वहां तो बनाओगे नहीं, क्योंकि आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो तो आप करोगे नहीं, कभी किया ही नहीं, और ना ही आप बना सकते हो। ठीक है, 980 ये जीरो है भाई, 216। ठीक है,
चलिए कोई दिक्कत बात नहीं, कोई ऐसी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं बना सकते हो। तो अंदर पद वालों की गुणा और बेटा बाह्य पद वालों की गुणा कैसे करोगे? 336 हो गया बराबर में बेटा 216 और गुणा में क्या हो जाएगा 98, क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया है। अब आप इसको गुणा करो, देखो 3 से डिवाइड करो या बेटा 36 से करो और इसको भी डिवाइड कर दो। देखो 6 से करोगे आप, 6 से करोगे 6 पंजे 30 और 6 का ना 6 छंग 36, 6 पंजे 30 और बेटा 6 छंग 36, ठीक है। और यहां से इसको डिवाइड करो 6 का ना 6, या क्या ये कट सकता है? लेकिन ये तो कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा तो ये कटेगा। इसको देख लो, इसको डिवाइड कर लेते हैं 6 से, 6 18 और 6 छंग बेटा 36, 36 हो गया। चलिए अब इसको डिवाइड कर दो, कितने से करोगे बेटा 4 से, और इसको 4 नम बेटा 36 हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करा, 4 का ना 4, 4 चौक 16, ठीक है। 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, 7 से 7 का ना 7, 7 चौक 28, ठीक है। या 14 सत्ते 98 डायरेक्ट कर दो आप, 14 सत्ते 98 डायरेक्ट कर दो। तो x का जो मान आ जाएगा 9 गुणा में बेटा यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है। तो 9 सत्ते बेटा कितना हो जाएगा? तो 9 सत्ते हो जाएगा बेटा आपका 63, 63 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 63 जो है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं। मान लो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि मैं यदि आपसे कहूं x अनुपात बेटा, यहाँ पर x अनुपात कोई नंबर दे दिया, जैसे मैंने 12 यहाँ पर दे दिया है, समानुपात का चिन्ह लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर 9 दे दिया है और यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही कोई नंबर दे दिया, ओरली मैंने आपको कोई नंबर दे दिया, तो इसको कैसे करोगे? देखो अंदर पद वालों की गुणा और यहाँ से बाह्य पद वालों की गुणा। तो 4x हो जाएगा बराबर में 12 गुणा में 9 हो जाएगा, 4 तिया बेटा 12 पहुंच जाएगा, 3 बार जाएगा, और x की 9 तिया बेटा कितना हो जाएगा? यहाँ से 27 हो जाएगा, ठीक है। ये काफी सारे क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, एक और क्वेश्चन लिखो। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपको, मान के चलो 36 अनुपात में दे दिया कोई नंबर, जैसे मैंने x दे दिया, समानुपात में बेटा यहाँ से फिर x लिख दिया, और यहाँ पर मैंने एक नंबर आपको और दे दिया बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसे बनाओगे इसको? अंदर पद वालों की गुणा, x का मान ही तो निकालना है, बाह्य पद वालों की गुणा। तो बाह्य पद में बेटा यहाँ से हो जाएगा 36 गुणा में 9, और x की x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर यानी कि रूट का काम यहाँ पर हो जाएगा। 6 छंग 36 होता है बेटा, 3 तिया 9, 3 का 6 का वर्ग, सॉरी 9 का जो वर्गमूल होता है बेटा वो 3 होता है, ठीक है। यहाँ पर x हो जाएगा, और x का जो मान है बेटा वो हो जाएगा आपका 6 तिया 18। क्लियर है इतनी बात या नहीं? चलिए हो गया। और भी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, घबराने की वाली जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर समझने का प्रयास आप करोगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको वन बाय वन बनाने। तो 63 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा, मतलब 630, 630 बनना था क्या? 630 क्यों बनेगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 36 है ना। चलिए सभी के कमेंट आए हैं या नहीं आए? 980 था ना, हाँ तो 980 था, तो अभी तो बनेगा भाई, ये 980 है, यहाँ पर 980 था तो ये 70 बार जाएगा, और इसकी गुणा करोगे आप तो ये 630 बन जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर यही बनाना, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, हो गया यहाँ से आंसर आपका 630 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, अभी जैसे मैंने आपको समझाया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। क्वेश्चन नंबर है 37। 81 दिया गया है और अनुपात में यहाँ पर x है, समानुपात दिया गया है x है, और यहाँ पर बेटा 49 दिया गया। क्या दिया गया है? 49। अंदर पद वालों की गुणा और बेटा और बाह्य पद वालों की गुणा क्या हो जाएगा? यहाँ से 81 हो जाएगा,
49 बराबर पे x है, तो बेटा यहाँ पर रूट आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 9 81 और 7 सत्ते बेटा 49 होता है x स्क्वायर। x का मान निकालोगे 9 सत्ते बेटा 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 सत्ते कितना हो जाएगा बेटा? 63 हो जाएगा। तो 63 हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किया सभी को समझ में आ गया है? नहीं, एग्जाम्पल भी आपने देखा था अभी जो मैंने आपको कराया था बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 38। ये बेहतरीन सा क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 3 4 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने, वो प्रैक्टिस के लिए ही तो लेकर आया हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अनुपात समानुपात टॉपिक अभी बेटा स्टार्ट भी नहीं है ढंग से, तो क्वेश्चन नहीं करा, लेकिन धीरे धीरे कहेंगे तो मानेंगे स्टार्ट हो चुका है। तीसरी क्लास है बेटा। देखिए यहां पर 1/5 अनुपात में बेटा 10/x है और समानुपात दिया गया है, मतलब तो फिर आप नहीं, सारी चीजें ही अनुपात में है क्या? सारी चीजें अनुपात में, समानुपात का चिन्ह बेटा यहाँ पर देख लो ध्यान से, 1/x और यहाँ पर अनुपात देने के बाद है बेटा 1/125, और ये 125 नहीं है, यहाँ पर भी बेटा पॉइंट है, पॉइंट, ये पॉइंट है, और इसमें जो चिन्ह आपका छूट रहा है ना, एक पॉइंट छूट गया है, मतलब यहाँ पर पॉइंट का मतलब है कि बेटा यहाँ पर 2 बिंदु थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है? 2 बिंदु थे। क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? क्वेश्चन नंबर था 38। हो जाएगा, अभी करा देंगे। अंदर वाले पदों की गुणा आपको करनी है, यानी कि 10/x की गुणा x से करनी है, और बेटा 1/1.25 की गुणा बेटा आपको यहां से करनी है। इतनी बात समझ में आ गई है? यानी ऊपर वाले पदों की गुणा करोगे तो बेटा 10/x स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं। तो यहां से देखो आप क्या करोगे बेटा, इसको आप देखो भाई, अंदर पद वालों की गुणा करी है, बाह्य पद वालों की गुणा करी है। अभी तक अभी कुछ नहीं करा है, सिर्फ इतना ऐसा ही तो क्वेश्चन किया है, अभी तो कुछ करा ही नहीं। ठीक है, अभी कुछ किया ही नहीं है, लेकिन बेटा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन, थोड़ी सी मिस्टेक। थोड़ी सी मिस्टेक का मतलब ये है क्वेश्चन लाजवाब तो है, लेकिन यहाँ पर इस अगर देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुई है वो भी मैं अभी आपसे बताऊंगा। यहाँ पर क्या है कि बेटा यदि अगर आप इसी को बनाना चाहते हो कि भाई ऐसे ही सर ऐसे ही क्वेश्चन को बताइए, तो मैं इसको बता देता हूं। ये 125 है, 125 पंजे बेटा 625 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6.25 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 625 हो गया। ठीक है, इसका तो वर्गमूल हम निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या है, कैची की आप बेटा गुणा करोगे ऐसे, ऐसे आपको गुणा करनी कैची, तो 10 से जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 62.5 बराबर में बेटा x, और x के ऊपर से मैंने स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 625 यानी कि 25 का वर्गमूल। तो यहाँ पर 2 दशमलव बेटा क्या हो जाएगा, x 5 हो जाएगा। यही क्या है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर बनने वाला है। मिस्टेक क्या थी क्वेश्चन में? क्या है बेटा, यहाँ पर ये आंसर तो है, लेकिन यहाँ पर मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके, क्या ये एक आंसर आपका बन पाया है या नहीं? कभी भी यदि मैं बात करूं आपसे बेटा, यहाँ पर मैं पॉइंट लगा दूं, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है मैं इसको पॉइंट लगा देता हूं, तो ये हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, और कभी भी ये 625 तो बन सकता है, लेकिन ये 6250 किसी का भी वर्गमूल नहीं है, तो यहां से आप 0 हटाओगे तो भाई 625 बना, 25 का ये स्क्वायर तो होता है, लेकिन इस पॉइंट का खतरा है बेटा, इस पॉइंट का है खतरा। अब बात समझो कि आंसर में क्या है, आंसर में ये है बेटा, इतनी बात समझने का प्रयास करो, ये 625 आपका बन मतलब 2.665 गुणा में 10, इस प्रकार से ही तो है, बराबर में x हो गया। इसका जो मान है ना बेटा वो 2.5 बनेगा, लेकिन ये वाला जो नंबर है बेटा ये रूट में ही रहेगा, बराबर में x है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो निश्चित यह है, हम इसे नहीं कह सकते कि 2.5 वो एक्चुअल में बने, क्योंकि यहाँ पर देखिए समझिए, पहले मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यदि मैं बात करूं
2.5 की गुणा 2.5 से करूंगा 625 आएगा, लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, ये वाला मान, ये मान है। लेकिन बेटा ये अगर मान है तो ये क्यों नहीं बना, ये वाला 62.25, क्योंकि भाई मैं 10 से यहां पर गुणा करूंगा, ये किसी का भी वर्ग नहीं होता, ठीक है, ये किसी का वर्ग नहीं होता है। 6250। अब एक काम करो, तो यहाँ पर ये इसका जो है आंसर सही करने के लिए इसका क्या सोल्यूशन है बेटा, सोल्यूशन ये है कि इसमें जो है टाइप में मिस प्रिंट है। मिस प्रिंट ये है कि बेटा सवाल ये है, ये जो 10 है ना, ये 10 नहीं है एक्चुअल में, ये 10 है ही नहीं, 1/x ही है। यहाँ पे समानुपात 1 यहाँ पर, ये 10 नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 10 नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये नंबर आपका बेटा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर क्या है, 5 गुणा में 125, मतलब इस प्रकार से है। और x बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, 6245, और x का मान यहां से निकल के आएगा ये वाला। यही क्या है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है, यही क्या है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, यानी समझ में आ गई है। अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि बेटा क्या मैंने कहा है, कि इसमें क्या मिसप्रिंट था, ठीक है। चलिए, तो अब आप इसको हटा दोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है, इसको हटा दोगे और ऐसे करोगे तो आंसर सही बनेगा, ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 39, बनाइए। देखिए, अब ये वाला पैटर्न भी आपका, मतलब मैं ये कहता हूं कि भैया चेंज हो गया। अभी क्या है, कुछ कुछ एग्जाम टीचर क्या है आपको ये वाले जो क्वेश्चन है यहाँ से बैच स्टार्ट करते हैं, मतलब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन बेटा बीच में ले लिया क्योंकि हमें कुछ और पढ़ाना था पहले आपको। अब यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर है बेटा 39, समझिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक मतलब बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्या कहता है, 12, 14 और 24 है बेटा, 12 है, 14 है और बेटा 24। पहले समझो इनकी बातों को। ये कह रहा है चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपाती का मतलब क्या है बेटा, कि हमें इसमें जो चौथा अनुपात होता है उसको निकालना है। तो इसको कैसे लिखोगे, यदि आपसे चतुर्थानुपात पूछे और 3 अनुपात आपको दिए गए हो बेटा, क्या दिए गए हो, 3 अनुपात आपको दिए गए हो, तो पहले से ऐसे इस प्रकार के यानी कि इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। और चतुर्थ को भी बेटा आपको x मानना पड़ेगा। अब a मान लो, x मान लो, b मान लो, y मान लो, c मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो। मध्य पद वालों की गुणा और बाह्य पद वालों की गुणा, तो 12 गुणा में x बराबर में 14 गुणा में बेटा यहां से हो जाएगा 24, तो 12 दूनी 24, तो x का जो मान हो जाएगा बेटा 14 गुणा में 2, और x का मान यहां से हो गया बेटा 28। क्लियर हुई बात यार, समझ में आया है यार। ये जो पैटर्न है बेटा, ये जो तरीका है, ये है आपका चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए। तो चतुर्थ अनुपात के लिए कोई भी क्वेश्चन मैं आपके सामने रख सकता हूँ बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ अभी फिलहाल। तो यहाँ से आपका ये हो गया सी क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे आप। तो यहाँ पर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मतलब इसमें भी आपसे ये पूछा है कि भैया चतुर्थ अनुपात कैसे निकालोगे, क्या हो सकता है चतुर्थ अनुपात का मतलब क्या है। 40, क्वेश्चन नंबर 40। अब यहाँ पर है, ये जो नंबर दिया गया है तो इसको कैसे लिखोगे, 2 अनुपात मतलब 2 मतलब 0.2 अनुपात 0.12, यही है समा अनुपात 0.3 अनुपात में x क्यों माना है। x हम आप कह रहे होंगे बच्चे के पहले वाले को x क्यों नहीं मान रहे, दूसरे वाले को x क्यों नहीं मान रहे, तीसरे को क्यों नहीं मान रहे। बेटा यदि आपको 3 नंबर दिए गए हैं, 3 संख्या दी गई है और आपसे पूछ लिया जाए कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो आपको पहले दूसरे तीसरे में पे नंबर लिखने हैं। जिसमें पूछा गया है चतुर्थ अनुपात के लिए ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा डाउट भी आएगा आपको, मैं क्लियर कर दूंगा। चतुर्थ अनुपात में बेटा चतुर्थ को ही आपको x मानना पड़ेगा, पहले इस बात को क्लियर करिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्य पद वालों की गुणा और बाह्य पद वालों की 2 की गुणा, आप मतलब 0.2 की गुणा बेटा x से करनी है, और 0.12 की गुणा आपको 0.3 से करनी है। इस वाले पॉइंट से एक ये वाला पॉइंट काट दो, इस 2 से बेटा ये नंबर बनेगा आपका 0.6। x की गुणा 6 18, 0 बेटा 1
8 आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि यहाँ से आपका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा बी। सॉरी, डी हो जाएगा ना। तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको तृतीय अनुपात पूछा है। तृतीय क्या होगा? यही मैं, अब दो क्वेश्चन हमने बना लिए हैं। चतुर्थ अनुपात के लिए कोई भी नंबर दे सकता है। अब आप कहोगे कि यदि दो नंबर दे दिए जाए और आपसे चतुर्थ अनुपात पूछ ले तो कभी नहीं पूछेगा। यदि आपको दो नंबर दिए जा रहे हैं तो आपसे मध्य अनुपात पूछेगा या तृतीय अनुपात पूछेगा। नोट लिखो, या तो मध्य अनुपात पूछेगा या तृतीय अनुपात पूछेगा बेटा। ठीक है, तो कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात पूछा है। अब तीन तीन नंबर आपको देगा, चतुर्थ पूछ लेगा, दो देगा, तृतीय पूछ लेगा। लिखने का ढंग क्या है, तरीका क्या है बेटा, ध्यान से सुनो और समझने का भी प्रयास आपको करना ही है। ठीक, मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं समझाने का प्रयास करता हूं बेटा, आप समझने का ये प्रयास कीजिए। देखिए, फोकस क्या रखना है आपको, ध्यान से सुनना है और समझ। आपने क्या काम करा है, यहां पर जैसे 16 दिया गया है अनुपात में और दो अनुपात पूछे है, तृतीय पूछ लिया है, यहां पर इसको 24 को यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा, समानुपात बेटा 24 को यहां पर भी लिखना पड़ेगा और इसको फोर्थ को आपको एक्स मानना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन। अब आप कहोगे कि सर चतुर्थ में भी आप फोर्थ को ही एक्स मान रहे थे और तृतीय में भी आपको एक्स माना चतुर्थ को। बेटा यही एक फैक्ट है, ये इसमें भी बच्चे गुमराह हो जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। समझ, चतुर्थ पूछा है तो आपको वो तो सीधा सीधा मानना है। तृतीय पूछे तब आपको दूसरे वाले नंबर को तीसरे वाले नंबर के स्थान पर रख करके ही आपको आंसर निकालना है। जैसे 24 की गुणा 24 से करनी है बेटा और 16 की गुणा x से करनी है। तो यहां से देखो, चार छंग 24 और 4 चौक 16 और 4 छंग 24 और 6 छंग कितना आ जाएगा बेटा? 36 आ जाएगा। तो यदि मैं कहूं तृतीय जो अनुपाती वाला जो नंबर है बेटा वो क्या हो जाएगा? आपका 36 हो जाएगा। तृतीय अनुपाती वाला जो नंबर है आपका वो क्या हो जाएगा? आपका यहां से 36 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? चलिए समझिए। पहले एक नंबर और मैं आपको दे देता हूं। मान के चलो यहां से 8 दे दिया और तथा मैं लिख दिया बेटा मैंने आपसे यहाँ पर 8 का कोई मल्टीपल लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि चाहिए है आंसर। तो मैं लिख देता हूं बेटा, यहाँ पर 8 लिख दिया है मैंने और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो 24 ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 24 ही लिख दिया। 8 तथा 24 का हमें निकालना है तृतीय अनुपात क्या होगा बेटा? तृतीय पूछा है। यदि तृतीय पूछा जाए तो चतुर्थ को एक्स मानना है, चतुर्थ को एक्स मानना पड़ेगा और इस 24 को बेटा 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से सीधा ध्यान रखो, इस 24 की 2 बार आपको गुणा करनी है, लास्ट वाले नंबर की 2 बार गुणा, मतलब 2 बार इसको लिखना है, यानी कि वर्ग करना है और उसके बटे में बेटा प्रथम वाले पद को रख देना है, तृतीय अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 छंग 24 और बेटा यहाँ पर 2 से करोगे तो यहाँ पे 12, 12 छंग 72। ये इस प्रकार से। और भी कोई नंबर ले लीजिए आप, वो भी आप बेटा ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? चलिए बेटा आपका राइट आंसर बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42। क्वेश्चन नंबर 42 को बनाइए बेटा। देखिए, अब तो आप निकाल सकते हो ना, तृतीय अनुपात कैसे निकालोगे? समझ में आ गई है बात या नहीं? मध्य भी मैं अभी आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। मध्य अनुपात कैसे निकालोगे, क्या आपको क्वेश्चन बनाना है, सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं आपके। ठीक है, चलिए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में भी पूछा है आपसे तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात पूछा है 0.36 तथा तथा में पूछा है बेटा 0.36 के बाद है 0.48। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दो। और बेटा एक एग्जाम्पल और है, एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूं मैं बेटा। 1/5
तथा 1/5 तथा 1/4 का भी तृतीय अनुपात क्या होगा। 1/5 और तथा 1/4 का तृतीय अनुपात क्या होगा, ये एग्जाम्पल के रूप में है और बेटा ये ऐसे है। ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए सारे बच्चे। देखिए यहाँ पर अब आप क्या काम करोगे, 0 इसको लिखना है बेटा, और यहाँ पर 0.48 को भी लिखना पड़ेगा, और इसको 0.48 को बेटा आपको 2 बार लिखकर फोर्थ वाले को एक्स मानना। ये बात बताई थी अभी मैंने सीधा सीधा आपसे कहा है कि भैया जो दूसरा नंबर है उसको 2 बार लिख दो गुणा में, और बटे में नीचे वाला पद लिख दो, और यहां पर क्या है तृतीय अनुपात आपका निकल जाएगा। एक पॉइंट से कोई सा भी हमने उड़ा दिया। 12 चौक बेटा 48 होता है, 12 36 होता है, 3 से डिवाइड करो, 3 करा 3, 3 छंग 18, तो एक्स का मान 16 चौका कितना हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा। लेकिन अंक 2 अंक के बाद पॉइंट लगना है, 2 अंक के बाद क्या करना है बेटा आपको पॉइंट लगा देना। इतनी बात समझ में आ गई है। तो आपका जो यहां से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा फर्स्ट आंसर। क्या हो जाएगा, यहां से आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं? पहले आप मुझे इतनी बात बताओ कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। अभी सब चीजें हो जाएंगी ना डाउट। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। अब इसको कैसे करोगे, तो मैंने क्या काम कहा भाई, x की गुणा आपको करनी है 1/5 से, लेकिन लास्ट वाले को 2 बार लिखना है इस प्रकार से। 4 पंजे 20 हो गया, x बटे 5 और 1/4 चौक बेटा 16 हो जाएगा। कैची की गुणा करनी है आपको ऐसे, तो ये हो जाएगा बेटा 16x बराबर 5। x का मान आएगा बेटा 5/16। 5/16 क्या है आपका राइट आंसर। 5 बेटे क्या हो जाएगा बेटा 16, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 43। क्या कहता है 36 तथा 81 का मध्य अनुपाती क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है बेटा। ठीक है, चलिए मध्य अनुपात कैसे निकालोगे आप, तो 43 43 36 है और तथा में आपको दिया गया है बेटा 81। राइट, 2 नंबर आपको दिए गए। आपने चतुर्थ अनुपात निकाल लिया, तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं वो सीख लिया है बेटा। तो आइए मध्य अनुपात को भी हम बात कर लेते हैं, मध्य अनुपाती कैसे निकालोगे। यहाँ पर क्या है बेटा 36 लिखोगे आप इस प्रकार से, और मध्य में जो पूछा है सिर्फ आपको क्या करना है इस प्रकार से। मध्य अनुपाती निकालने के लिए आपको मध्य में बेटे दोनों को x मान लेना है, और 81 जो है बेटा वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में बेटा मध्य मध्य पद वालों की गुणा करनी है और बाह्य बाह्य पद वालों की क्या करनी है, गुणा कर देनी है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा x हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा बेटा 36 गुणा में 81। राइट, x बराबर कितना हो जाएगा बेटा रूट 36 गुणा में क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर हो जाएगा 81। ये स्क्वायर है तो बराबर से इधर जाके रूट का काम कर देगा। ठीक है, चलिए तो x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, और 81 का वर्गमूल बेटा यहाँ से 9 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 9 छंग बेटा यहाँ पर हो जाएगा 54। राइट है, तो जो मध्य अनुपाती निकल के आया है आपसे जो भी पूछा गया था वो मुझे जल्दी से कमेंट करिए, तो आपका 54 इस प्रश्न का राइट आंसर बेटा हो जाएगा। ठीक है, मध्य अनुपाती का जो राइट आंसर है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जो देखने को मिलेगा बेटा 43 का, तो यहां से बनेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 को समझने का प्रयास करिए बेटा। ठीक है, ये रफ कर देता हूं इसको, चलिए साफ कर देता हूं। मतलब 44 क्या कहता है बेटा 6 तथा 54 का मध्य अनुपाती क्या होगा। ठीक है, 6 तथा 54 का मध्य अनुपाती क्या होगा ये आपसे प्रश्न किया गया है बेटा। ठीक है, अब आप एक बात मुझे बताओ, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है क्या आप नहीं कर सकते हो, 6 तथा 54 है बेटा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 अनुपात में लिखोगे, मध्य अनुपात निकालने के लिए आपको दोनों को x मानना पड़ेगा, और यहां पर लास्ट में 54। x की x से गुणा करोगे x स्क्वायर, 6 की गुणा बेटा 54 से कर देनी है, और x बराबर कितना हो जाएगा रूट बेटा 6 की गुणा करो
6 चौक 24 का 4, 2 कैरी में जाएगा, 6 पंजे 30 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 32 यहाँ पर हो जाएगा। x बराबर यहाँ पर देखो 324, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा 324 किसका क्या है, वर्ग है। तो इसका 324 का जो वर्गमूल आएगा बेटा वो आ जाएगा आपका 18। ठीक है, और यही क्या है आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेटा, यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 44 का जो बेटा यहाँ पर राइट आंसर आपको मिलेगा देखने को, वो हो जाएगा यहाँ पर 44 का हो जाएगा ए। ठीक है, 18 यहाँ पर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? तो यहाँ पर मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं बेटा, मध्य अनुपात निकालने के लिए दो, अगर आपको दो ही नंबर दिए जाएंगे, 3 नंबर नहीं दिए जाएंगे, 3 नंबर दिए जाएंगे, या तो तृतीय अनुपात पूछेगा, सॉरी, या चतुर्थ अनुपात पूछेगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब आपको करना क्या है, देखो यदि आपको मेरी बात समझने का प्रयास करो बेटा, यहाँ पर यदि आपको 3 नंबर दिए जाए, 3 संख्या दी जाए ए बी और सी, तो इसमें चतुर्थ अनुपात पूछ लेगा। कौन सा पूछ लेगा, चतुर्थ अनुपात। ठीक है, इसमें चतुर्थ अनुपात पूछ लेगा। यदि आपको ए और बी दिया जाए तो इसमें बेटा तृतीय अनुपात पूछ लेगा, तृतीय अनुपात पूछ लेगा। क्लियर है इतनी बात, तृतीय अनुपात पूछ लेगा। यदि 2 ही नंबर आपको दिए जाए तो इसमें मध्य अनुपात आपसे पूछ लेगा, मध्य अनुपात आपसे पूछ लेगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? चतुर्थ अनुपात के लिए पहले आपको ए अनुपात बी अनुपात सी और बेटा डी वाले को x मानना होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तृतीय अनुपात के लिए बेटा a अनुपात b समानुपात b, और इसमें चतुर्थ वाले को ही x मानना होता है इसमें भी। ठीक है, लेकिन द्वितीय वाले को 2 बार लिखा जाता है, पहले दूसरे में और तीसरे वाले में। मध्य अनुपात में बेटा क्या करना है आपको, यहां पर जो बीच वाला है इसमें इसको ही x मानना होता है। ठीक है, इसको ही x मानना होता है। जो मध्य अनुपात वाला होता है उसको ही क्या मानना होता है, आपको x मानना होता है। इतनी बात क्लियर हो गई है या नहीं हो गई है? चलिए बेटा, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, तो यहां पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 45 यानी कि 45। धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम बेटा। तो यहाँ पर देखो ये नंबर बहुत बड़ा है, नंबर बहुत बड़ा दिया गया, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखने का प्रयास करूंगा। x बराबर यहाँ पर बेटा ब्रैकेट में स्टार्ट करने वाला हूं, 0.20 है यहाँ पर, और यहाँ पर है 1521 बेटा। क्या है, 1521 आपको दिया गया है, और गुणा में फिर आपको दिया गया है बेटा, देखिए 0.000 और लास्ट में दे दिया है बेटा यहाँ पर है 64। ठीक है, 15 जो 21 है बेटा, 1521 किसका वर्ग है? तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपकी, तो पॉइंट आप लगाओगे यहाँ पर, और इन 2 जीरो का बेटा 1 जीरो, और यहाँ से हो जाएगा बेटा 39 का। ठीक है, गुणा में 0.4 जीरो है तो 2 नीचे आ जाएंगे, 8 अट्ठे बेटा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। x बराबर देखो यहाँ पर देखो 3 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद है, तो 8 नम कितना हो जाएगा बेटा, 8 नम हो जाएगा 72, 7 कैरी में चला जाएगा, 8 या 24, 24 और 7 बेटा कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा 31 हो जाएगा। राइट, इतनी बात समझ में आएगी। अब एक बात मुझे बताओ, 1 2 3 4 5 6 6 अंकों के बाद पॉइंट है, तो बेटा 6 अंकों के बाद आप दशमलव यहाँ पर लगा दोगे, और यही क्या है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपका यही आंसर है, या बन पाया है या नहीं बन पाया है। ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। एक एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूं करने के लिए, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा। यहां पर है 0.32 तथा 0.32, 0 बेटा हो गया यहाँ पर 2। इसका मध्यानुपाती आपसे पूछा गया है कि भाई इसका मध्यानुपाती क्या होगा। तो बेटा देखिए ध्यान से देखो, ए छोटा नंबर है, इसका भी आपको क्या करना है, x बराबर में अंडर रूट कितना हो जाएगा 0.32 गुणा में 0.02। ठीक है, तो ये x बराबर बेटा यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा बेटा 0 यहाँ पर हो जाएगा 32 दूनी होता है 64 बेटा, और x बराबर यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.08। ये इसका मध्य अनुपात हो जाएगा बेटा। ठीक है या नहीं?
ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं। मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, और बेटा तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, और चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, ये आपने सीख लिया है इस प्रकार से। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में आपको यह मेरा स्क्रीन नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे वहां से कांटेक्ट कर सकते हो या अन्यथा कमेंट कर सकते हो, कोई भी आपका डाउट है बेटा। तो चलिए बेटा आज की क्लास यही तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी है, पसंद आई है नहीं आई है, अपना फीडबैक देना नहीं भूलना है बेटा, कमेंट जरूर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके जाइएगा, और प्लीज डेली मेरे साथ जुड़िए बेटा, रात को 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है मैथ के साथ बेटा। इस बार वर्दी आपकी है बेटा, ठीक है, इस बार वर्दी आपके, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसी प्यार और मेहनत के साथ, लगन के साथ बेटा डेली पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए, ठीक है बेटा। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।